लो इस बार भी 10 में से 0 नंबर आ गए। अगर मम्मी ने देख लिया तो कोहनी मारेंगी। आइडिया, इसको ना 0 को 10 बना देती हूँ। चिंकी जल्दी से अपना टेस्ट पेपर दिखाओ, और अगर इस बार कम नंबर आए ना तो देखो मैं क्या करती हूँ। अगर मेरे फुल नंबर आए हो तो क्या करेंगी बताइए। ये दिन तो इस जन्म में आने से रहा। चिंकी को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये देखिए 10 आउट ऑफ 10, ये कैसे हो गया? मम्मी मैं अब वो चिंकी नहीं जो 0 लाया करती थी, अब मैं टॉपर चिंकी हूँ। अच्छा मेरी टॉपर बिटिया, जरा ये बताओ कि बिना पढ़े आपने टॉप कैसे किया? बिना पढ़े कहाँ, पढ़ती तो हूँ मैं। जब आप सब सो जाते हैं ना तो मैं रात में पढ़ती हूँ। सबसे पहले सोने जाती हूँ और सबसे लेट में सो के उठती हूँ। पता नहीं कब तो ये रात में पढ़ लेती है। मम्मी वो ना मैं सपने में पढ़ती हूँ, मेरी मैम सपने में आके मुझे पढ़ाती है। अच्छा बेटा, इसीलिए ये कॉपी खाली छोड़कर 0 को 10 बना दी हो, है ना? इनको कैसे पता चला? तुम तो गई बेटा आज। हैप्पी बर्थडे चिंकी। सेम टू यू दीदी। हैं? लगता है गलत बोल दिया, भाग जाती हूँ। बर्थडे की खुशी में दिमाग खराब हो गया इसका। जो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ तो तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगी। इतुल तो दाई नहीं तो नहीं पूछ लो। जब कोई हैप्पी बर्थडे बोलता है तो क्या बोलना चाहिए? थैंक बोलना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, मुझे भी पता था। चलो अब सीक्रेट बताओ। सीक्रेट ये है ना कि ये सब मेरे बर्थडे के लिए सजाया गया है। तुम्हारे बर्थडे के लिए नहीं भैया दी थारी तली सजाया दिया धूती तैनती। मम्मी मुझे न्यू वाला कपड़ा दे दो। नहीं अभी नहीं, जब शाम को केक काटना ना तब पहनना नया कपड़ा। जब कपड़ा शाम को देना है तो घर अभी क्यों सजाई हो? चिल्लाओगी? बताए तुमको अभी। घर तुम्हारे बर्थडे के लिए सजा है कि भैया की शादी के लिए सजा है? जब घर भैया की शादी के लिए सजा है तो मैं यहाँ केक नहीं काटूंगी। हाँ जाओ, मत काटो यहाँ पे, भाग जाओ यहाँ से। जाओ सड़क पे काट लेना। यार मम्मी सुबह से 5वीं बार पोछा लगवा चुकी है, बताएंगी हो क्या रहा है आखिर? ज्यादा पटर पटर मत करो, जो काम कह रहे हैं वो खत्म करो पहले। जमीन इतनी चमकनी चाहिए कि शीशे की जरूरत ना पड़े। अरे लेकिन क्यों मेरी माँ? क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं। कौन आ रहा है? गेस्ट। क्यों आ रहे हैं? अरे इसका मतलब है कब आ रहे हैं? सवाल जवाब कम करो, दोनों काम करो। मेरा जूता फेंक ले दर, दिल छिंचा ले दर, मेरा जूता फेंक ले दर, दिल छिंचा ले दर, ओ हमसे पूछा वेदर, आई लाइक द वेदर। हो गया सारा काम। थक गए यार। हाँ तो जाओ जल्दी से, खुद भी तैयार हो जाओ वरना बेइज्जती कराओगे दोनों। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते आंटी। ये दोनों कौन हैं? ये दोनों काम करने वाले हैं मेरे। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ? ओके गूगल, बिना पढ़े एग्जाम में फर्स्ट आने वाला वीडियो दिखाओ। वाह बेटा, पढ़ाई के टाइम में खेलो और एग्जाम के टाइम में बिना पढ़े फर्स्ट आने का वीडियो देखो। मम्मी आप तो दिन भर मेरे ही पीछे पड़ी रहती हो, पढ़ाई ही कर रही हूँ ना। अच्छा बेटा ऐसे होती है पढ़ाई? अभी जाके किताब कॉपी लेके बैठो नहीं तो हम उठाएंगे डंडा। बच्चों को मारा जाता है क्या? तुम्हारे जैसे बच्चों को मार सकते हैं, दिखाए मार के। अच्छा ऐसा क्या? जा रहे पढ़ने। मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये लड़की पास कैसे होगी। सोनल बेटा थोड़ा तुम देख लो ना। मम्मी प्लीज मुझे भी अपनी पढ़ाई करनी है, थोड़ा सा पढ़ा दो वरना फेल हो जाएगी। अच्छा ठीक है। चिंकी तुमको पढ़ने के लिए बोला गया है, जहाज उड़ाने के लिए? क्या पढ़ूं दीदी, समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है मैं पढ़ा देती हूँ। दीदी हो गया सब रिवीजन, अब पेपर अच्छा होगा। ठीक है चिंकी अब जाओ तुम, मुझे भी अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है दीदी। बहुत नींद आ रही है, कैसे पढूं समझ में नहीं आ रहा है। ये लो दीदी कॉफी पीकर पढ़ाई करो, नींद नहीं आएगी। चिंकी तुमने मेरे लिए कॉफी बनाई? हाँ थैंक यू चिंकी। मम्मी अपने घर की तरफ एक आंटी आ रही है। रुको जल्दी से हम तैयार हो क्या तुम। वेलकम भाभी जी, आइए आइए। अरे वेलकम की क्या बात है, वैसे घर तो काफी अच्छा बनाया है आपने। अरे ये तो बस ऐसे ही मजाक में बनवा दिए हम लोग। आप बैठिए। जी अरे आराम से भाभी जी, 50 लाख का सोफा है। 50 लाख? फिर तो हम जमीन पे बैठ जाते हैं भाभी जी। अरे क्या कर रही है भाई, जमीन तो 50 करोड़ की है। 50 करोड़? अरे बाप रे। आंटी आप मेरे लिए क्या लेके आई हैं? नो चिंकी बेटा, बैड मैनर। वो क्या है ना, हमारे घर जो भी गेस्ट आते हैं वो खाली हाथ नहीं आते। वैसे आप बैठिए, मैं कुछ लेके आता हूँ। जी बताओ जरा, लाख करोड़ के नीचे तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ। जाओ 50 रुपए मांग के लाओ। 50 रुपए दे देंगी वो? हाँ दे देंगी, उसी में से 5 रुपए का बिस्कुट भी लेते हैं। ठीक है, इतने अमीर लोग हैं, 50 रुपए देने में अच्छा थोड़ी लगेगा। 500 दे देती हूँ। ये लो बेटा। 500? मम्मी अरे कहाँ 500, मुझे भी दो ना, मेरे हाथ में तो चिंकी। रक्षाबंधन आ रहा है, प्लान करके भाई से कुछ महंगा गिफ्ट लूंगी। रक्षाबंधन पर बहन को गिफ्ट न देना पड़ जाए इसलिए गरीबी का नाटक कर लेता हूँ। भाई मार्केट में एक बहुत प्यारी सी ड्रेस आई है, तो मैं क्या सोच रही थी ना, एक ही शर्ट थी ऑफिस जाने के लिए, वो भी फट गई। मम्मी को देना सिलने के लिए। वैसे तुम क्या करी? कुछ नहीं, जब देखो तब रोता रहता है। क्या बात कर रही हो, तुम्हारे भाई ने रक्षाबंधन पर तुम्हें स्कूटी गिफ्ट की है? अरे एक प्लास्टिक वाला स्कूटी आता है, नकली वाला वही होगा। नहीं सच्ची वाली है। अच्छा तुम उसमें पेट्रोल भी भरवाती हो? हेलो हाँ भाई, अच्छा इस महीने भी सैलरी नहीं आई,
अरे यार इस महीने तो रक्षाबंधन था, पर कोई नहीं, मेरी बहन बड़ी समझदार है, मैनेज कर लेगी। भाई पंडित जी बता रहे थे ना कि अगर रक्षाबंधन पर आप अपनी बहन को लग्जरी हैंडबैग गिफ्ट करते हो ना तो आपके पास मनी फ्लो बढ़ जाएगा। लग्जरी हैंडबैग मतलब? अरे पर्स जिसमें पैसा रखा जाता है। पैसे तो इसमें भी आ जाते हैं, पर्स की क्या जरूरत, और ये तो वाटरप्रूफ भी है। अरे यार गरीब भी तो बहुत हो, ऐसा करो हम ही से गिफ्ट ले लो। बेटा जल्दी से जाओ और दरवाजा बंद कर दो। इस टाइम दरवाजा क्यों बंद करवा रही है मम्मी? जल्दी से सारा काम खत्म करके पड़ोसियों के घर चलती हूँ, चाय का टाइम हो रहा है। बहस मत करो, जो कह रहे हैं वो करो पहले। क्या करेंगी भाभी जी, आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे, बोलने से पहले बहस करना सीख जा रहे हैं। अरे आग लगी है जमाने को। लो हो गया कल्याण। यही बताने आई थी क्या भाभी जी? जाइए अब। नहीं मैं तो चाय पीने आई थी। अच्छा तो इसलिए दरवाजा बंद करवा रही थी मम्मी। आंटी चाय पत्ती खत्म हो गई है। मुझे पता था, इसीलिए ना घर से निकलने से पहले चाय पत्ती लेके आई हूँ। क्या हुआ मम्मी? चाय ना पिलाना पड़े इसलिए ड्रामा कर रही हूँ मम्मी लगता है। आंटी दूध भी खत्म हो गया है इसीलिए मम्मी दुखी हो गई है लगता है। हाँ। अरे भाभी जी तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात है, काली चाय पी लूंगी मैं। भाभी जी क्या बताएं, बताने में तो बहुत बुरा लग रहा है। वो कल शाम को ना गैस भी खत्म हो गया। जाने दीजिए, तब चीनी लाके दे दीजिए, चीनी चाय पत्ती खा के पानी पी लूंगी। अजीब औरत है यार ये। चिंकी जल्दी से अपना रिजल्ट दिखाओ तो। हाँ मम्मी। अगर मम्मी ने रिजल्ट देख लिया तो मैं कुछ देखने लायक नहीं रहूंगी। ऐसा करती हूँ मम्मी के पास ही नहीं जाती हूँ, थोड़ी देर में भूल जाएंगी। चिंकी कब से बुला रहा है ना, क्या कर रही हो? मम्मी वो मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? यही कि क्या खाऊं। हाँ बस पूरे दिन खाने के बारे में सोचती रहो। अरे कभी पढ़ाई लिखाई पे भी फोकस कर लिया करो। मम्मी हमेशा मैं ही क्यों पढ़ाई लिखाई पे फोकस करूं, कभी पढ़ाई लिखाई भी तो मुझ पे फोकस करे। सही बात है कि नहीं? हाँ बात तो सही है। बताए तुमको, जा रिजल्ट लेके आओ। जा रहे हैं। ऐसा करती हूँ सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स बढ़ा देती हूँ। टोटल नहीं पता कितना होगा, टोटल ऐसे ही छोड़ देती हूँ। चिंकी ये क्या है? मम्मी सॉरी। कौन निकालते हैं तुम्हारा सॉरी अभी? सुबह सुबह आके बैठ जाती है लालची औरत। नाश्ते में क्या बनाई है भाभी जी? नाश्ते में तो आंटी वो ना कुछ बना ही नहीं है भाभी जी नाश्ते में। अच्छा मुझे लगा ना कि वो क्या लगा बेटा कि शायद कुछ तो बना होगा। अरे कहाँ, सुबह से तो आके आंटी बैठी हुई है, कहाँ बना पाई मैं। अच्छा तो फिर पानी? हाँ पानी मैं पी लूंगी। अरे आप नहीं, मुझे पानी चाहिए, लाती हूँ। ये औरत तो जल्दी जाएगी नहीं। ऐसा करती हूँ मैसेज करके सोनल को ही किचन में बुला लेती हूँ। मम्मी किचन में से क्यों मैसेज कर रही हैं? क्या लिखा है बेटा, पढ़कर सुनाओ तो जरा। जी सोनल किचन में आके जल्दी नाश्ता कर लो, वो लालची भूखी भिखारन जल्दी नहीं जाएगी। लीजिए भाभी जी। सोनल देखो ना तुम्हारे कॉलेज से इम्पोर्टेंट मैसेज आया है। अरे मम्मी कॉलेज से कहाँ मैसेज आया है, ये तो आपका मैसेज है। मम्मी इनसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आंटी को सब पढ़ के सुना दिया। आपने मुझे लालची कहा, साथ साथ भूखी भिखारन भी कहा। अरे करने क्या वाली हो बताओगी? आप बस देखते जाइए मम्मी कि क्या कमाल करती है आपकी बेटी। नहीं कमाल तो बहुत कर रही हो बेटा तुम। आज तक अपनी माँ को कभी अपने हाथ से कुछ बना के नहीं खिलाई। उस लौटकी पड़ोसन के लिए चलिए खाना बना। अरे कोई खाना नहीं बना रहा है। अब मेरी बात सुनिए, ये माँ बेटी कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं लगा रही है, जाके देखती हूँ जरा। अरे यार लीजिए भाभी जी पानी पीजिए। भाभी जी आपको पता है ना मैं खाली पानी नहीं पीती हूँ। लगता है कुछ खाने के लिए बन रहा है। पीती हूँ भाभी जी, पूरा पानी पी जाती हूँ। लगता है आइडिया काम कर रहा है। बहुत सही बेवकूफ बन रही है बेटा वो, बस ऐसे ही लगी रहो। हाँ मम्मी आज के बाद तो अपने घर के आसपास दिखेगी भी नहीं। 3 घंटे से बैठी हुई हूँ, अभी तक कुछ नहीं आया खाने को। हाँ लगता है कई आइटम बन रहा है खाने को। बेटा चालू रहो। हाँ 7 घंटा से ये लोग खाली तड़का लगाए जा रही हैं। खाना बना रही है कि हमको बेवकूफ बना रही है? हमको नहीं खाना भाई, कोई खाना नहीं। रुकिए खा के तो जाइए। नहीं भाभी जी ऐसा खाना आप लोग को मुबारक हो, हमको माफ करिए, आप ही खाइए। अरे जल्दी भागो, बड़ी मम्मी आ रही है। बड़ी मम्मी है, बड़ी मम्मी आ रही है, मैं तो चला। हाँ जेठानी जी आ रही है, हे भगवान रक्षा करो। अरे घर में इतना सन्नाटा काहे पस रहा है भाई? तूफान आने से पहले वाला सन्नाटा है दीदी। तूफान आने वाला है क्या? तूफान तो आ गया। तुम क्या मम्मी इतनी मोटी कैसे हो गई? वो फ्रिज खराब हो गया है बड़ी मम्मी। तो पूरा खाना खाना पड़ता है। तो गाय भैंस तो हो ही तुम लोग। हाँ झुक के पैर छू लोगी तो कमर नहीं टूट जाएगा तुम्हारा? हाँ दीदी बोलने पे पैर छू रही है, हट ऐसे। अरे कभी हमको भी याद कर लिया करो, बुला लिया करो। अब आपको क्या बुलाना दीदी, आपका ही तो घर है। अच्छा मेरा घर है जी, ठीक है फिर। अरे सुनो एक घर बेचना है भाई। अरे ये घर बेच देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? अरे हाँ दीदी मेरा वो मतलब नहीं था। अरे सुनिए तो
जिसका रिजल्ट नहीं आने वाला रहता है उसको भी पता होता है बोर्ड का रिजल्ट कब आ रहा है, और तुम्हारा आने वाला है तो तुमको होश ही नहीं है। वेबसाइट ही नहीं खुल रही है मम्मी, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे नहीं, आपकी गलती कैसे हो सकती है? हम ही गलत है। ऐसा करो, रोल नंबर हमको दो, हम पता करवाते हैं तुम्हारा नंबर। नहीं, हम रोल नंबर नहीं देंगे। क्यों, नजर लग जाएगी क्या तुम्हारे नंबर तुम को? अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? हर बात में मुंह उठा के आ जाते हो। जितना जुबान चलाती हो, पेपर में उतना दिमाग चला लेती ना, तो आज तुमको अपना रोल नंबर छुपाना नहीं पड़ता। मम्मी देखिए इसको, लड़ो मत, रिजल्ट बताओ। छोड़िए ना मम्मी, रिजल्ट में क्या रखा है? वैसे भी सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर बट इट कैन डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर, है ना? नंबर बताओ। हाँ आंटी सही बात है, लड़कियों को टाइम से शादी कर लेनी चाहिए। भैया मेरे पति का नाम सही से लिखना। ये मेरा फोन देखना बेटा जरा, नेटवर्क नहीं आ रहा है। एक मिनट आंटी, ये खराब वेदर की वजह से नेटवर्क नहीं आ रहा है। अच्छा तो नया वेदर डाल दो 500 रुपए में। नया वेदर 500 रुपए में? क्या हुआ, ज्यादा पैसा लगेगा क्या? इस आंटी को वेदर का मतलब फोन का कोई पार्ट लग रहा है। सही मौका है पैसा ऐंठने का। हाँ आंटी 800 लगेगा इसका। 800 ठीक है, अच्छा लो बना दो। जी आप यहीं वेट करिए, मैं बना कर लाती हूँ। कोई है नहीं क्या दुकान में? है एक लड़की, मेरा फोन लेके बनवाने गई है, आ ही रही होगी। अच्छा वो मेरे फोन में ना नेटवर्क नहीं आ रहा है, वो वेदर खराब होगा। हाँ वेदर तो खराब है ही। ये लीजिए आंटी, बन गया आपका फोन। अरे थैंक यू बेटा। हाँ आप बताइए आंटी। हाँ वो आंटी के भी फोन का वेदर बदल दो। वेदर कैसे बदल सकता है? हाँ वेदर कैसे बदल सकते हैं? अरे 800 में अभी तो बदली हो मेरा। आंटी रहने दीजिए ना। ऐसे कैसे रहने दीजिए, बेवकूफ बना रही हो यहाँ पे सबको। अभी पुलिस कंप्लेन करके मैं तुम्हारा वेदर बदलती। अरे मेरा पैसा लेके भाग गई। देख लिया मैडम, हमने आपको वोट देके जिता ही दिया। जीतना तो हमें था ही, इतने कर्मठ प्रत्याशी जो ठहरे। हाँ मैडम सो तो है, लेकिन जरा वो रोड का आप देख लेती तो। रोड तो हम हमेशा देखते रहते हैं। जब कार में बैठ के जाते हैं तो हमेशा रोड देखते रहते, इतना अच्छा लगता है। लेकिन लगता है कि आप रोड नहीं देखते, आप अपना फोन देखते हैं। अब से आप भी रोड देखिए, बहुत आनंद आएगा। सो तो है मैडम, लेकिन वो आपने पानी के लिए भी बोला था। पानी? हाँ हाँ बिल्कुल। सबको ठंडा पानी पिलाओ रे। अरे मैडम बात ये है कि इलेक्शन के पहले आपने जितने वादे किए थे ना, आपको पूरा भी करना होगा। जनता इंतजार कर रही है। इंतजार ही तो बहुत करना पड़ता है। पहले इलेक्शन का इंतजार, फिर उसके रिजल्ट का इंतजार। मैं तो भाई इंतजार कर करके थक चुकी हूँ। अब पूरे 5 साल आराम करूंगी। मैडम आप समझ नहीं रही हैं। नहीं, समझदार तो बहुत होना पड़ेगा, हर चीज को समझ के चलना पड़ेगा। आप भी हमें काफी समझदार लगते हैं, इसीलिए हमने आपको चुना अपनी पार्टी के प्रचार के लिए। लोग भी समझदार है, देखिए हमारी सरकार बना दी है, अब तो हमें आराम ही आराम है। क्या दर्द हो रहा है बेटा घुटना में, कुछ है क्या लगाने? हाँ बुआ ये ले लीजिए। एक और है क्या? क्यों, ये वाला खत्म हो गया क्या? अरे नहीं खत्म नहीं हुआ है, एक और है तो दे देते, हम अपने घर लेके चले जाते। अरे मेरे साइड मिलता ही नहीं है ना। ठीक है बुआ आप लेते जाइए, हम दूसरा ले लेंगे। हाँ तो बड़ा रूखा रूखा लग रहा है, कुछ लगाने के लिए है क्या? हाँ बुआ ये लीजिए। अच्छी खुशबू है, एक और है क्या? नहीं बुआ एक ही है। मेरे साइड मिलता ही नहीं है ना, ये वाला दे दो, हम पैसा दे देंगे। अरे अब आपसे कैसे पैसा ले सकते हैं, ले जाइए। चलो ये भी ठीक है। ये लटकाने वाला बड़ा बढ़िया लग रहा है, किस दुकान से लिए हो? दुकान से नहीं लिए हैं, ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं। अच्छा तभी मैं कहूँ दुकान पे ऐसा कुछ दिखा नहीं। एक मैं भी लेने का सोच रही हूँ। ठीक है बुआ मैं लिंक भेज दूंगा। अरे मुझे लिंक विंक कहाँ समझ में आता है, मैं तुम्हें पता दे दूंगी, तुम ही ऑर्डर कर दो, और पैसा तो तुम लोगे नहीं। पर्दा बड़ा बढ़िया लग रहा है जी, एक ये भी ऑर्डर कर दो तो। ये तो ऑनलाइन नहीं बुआ, दुकान से लिए हैं। अच्छा फिर जाओ मेरे लिए भी एक लेते आओ। ये तुरंत नहीं मिलता है, ऑर्डर करने के 3 दिन बाद मिलता है, और आपको तो कल जाना है ना। तो ऐसा करो ये पर्दा उतार दो, हम लेके चले जा रहे हैं, तुम अपने लिए दूसरा ऑर्डर कर देना। अरे घर में लेके चले जाइए। अरे बेटा शूज खोल के आराम से बैठ जाओ। जी आंटी, और उसको कब तक आएगा? आ ही रहा होगा। तो बड़ा अच्छा लग रहा है इसका। अभी 5 रुपए का बिस्किट खिला के 500 का जूता गायब करती। ये लो बेटा पानी पियो और आराम से बैठ के फोन चलाओ, हम थोड़ा घर का काम देख लेते हैं। जी आंटी। आंटी तो बड़ी कूल है। अब यही जूते पहन के मैं सुबह टहलने जाऊंगी। आंटी लगता है उसको टाइम लगेगा, तो मैं चलता हूँ। हाँ जाओ जाओ, अब मेरा काम तो हो गया। आंटी मेरा शूज नहीं मिल रहा है। अरे तो बाहर खोले होगे। अरे ऐसे कैसे, आपके कहने पे तो मैं यहाँ खोला था। अच्छा मेरे कहने पे? मुझे तो याद नहीं आ रहा। ऐसे कैसे याद नहीं आ रहा, यहीं पे शूज था मेरा, मैं घर कैसे जाऊंगा? हो सकता है हवा में यहाँ वहाँ हो गया होगा। तुम ऐसा करो, बाथरूम के पास पुरानी चप्पल रखी हुई है, वही पहन के चले जाओ, तुम्हारा जूता मिलेगा तो हम भिजवा देंगे। हो ना हो यही चोरी की होगी चोटी आंटी। लिखो बच्चों, दिल्ली में कुतुब मीनार है। मैम मैंने सारा होमवर्क कर लिया था, वो कॉपी घर पे छूट गई। चिंकी ये बहाना ना बहुत पुराना हो गया है, मुझे पता है तुमने कोई होमवर्क नहीं किया। बस अभी ये बताओ कि क्लास में क्यों सो रही हो? मैं सो कहाँ रही हूँ, मैं तो मेडिटेशन कर रही हूँ। दिमाग बहुत तेज होता है उससे। अच्छा बेटा फिर तो तुम्हारा दिमाग भी बहुत तेज हो गया होगा, है ना? हाँ और क्या, आपने जो कुछ भी पढ़ाया है पिछले वीक ना सब याद है। अरे पिछले वीक का छोड़ो, तुम बताओ हम अभी क्या पढ़ा रहे थे? अभी? हाँ क्यों नहीं याद है? है नहीं याद? क्यों नहीं याद है? एकदम याद है, अभी बताती हूँ। दिल्ली में कुतुब मीनार है। क्या जल्दी बता, नहीं तो अभी मारेंगे। याद आ रहा है, बता रही हूँ ना, बता रही हूँ मैम, 1 मिनट। दिल्ली में कुतुब मीनार है। हाँ
याद आ गया। वो दिल्ली में दिल्ली में बोलो क्या, दिल्ली क्या? दिल्ली में कुत्ता बीमार है।